अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। लेटर मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स उन्होंने क्या किए हैं, खरीदी है, बाई की है। कितने रुपए में? 3900, ठीक है ना, 3900। लेटर सी बाई अनदर बैट and 2 more balls for of the same kind of for 1300। तो उन्होंने एक बैट एंड 2 बॉल्स उन्होंने दोबारा से फिर से क्या खरीदी है, कितने रुपए में? 1300। क्लियर? तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो देखो क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और आगे क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे। ये क्वेश्चन कौन से? कॉस्ट वाले हैं, ठीक है, जिनमें कोई दो चीज दी गई होंगी, उन टोटल का मिलाकर उनका कॉस्ट दिया गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप जो दो थिंग्स दी गई, जो दो गुड्स हैं, उनका कॉस्ट आप सपोज करोगे किनका? 1। क्लियर? जैसे इसमें बैट एंड बॉल्स हैं, तो 1 बैट का 1 बॉल्स का आप क्या करोगे? कॉस्ट सपोज करोगे, देन सॉल्व इट, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो एप्पल एंड ग्रेप्स हैं, तो 1 kg ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल्स, इनकी कॉस्ट आप सपोज करोगे। चेयर एंड टेबल आ जाती है, तो उनकी 1 चेयर की कॉस्ट, 1 टेबल की कॉस्ट आप क्या करोगे? सपोज करोगे। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं इनको करने का तरीका। तो सबसे पहले करें लेट अस कॉस्ट ऑफ ए बैट, ठीक है, बी रुपीज एक्स। क्लियर? कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ किसकी? ए बॉल, बी रुपीज वाई, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, कितनी बैट खरीदे उन्होंने? बैट उन्होंने जो बाय की है वो कितने की है? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स कितना होगा? ₹3x, है ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, जैसे 1 बैट 100 रुपीज का है, तो 3 बैट्स कितने होंगे? 300 रुपीज के, तो मल्टीप्लाई होगा। लास्ट कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स कितना होगा? 6y। इज दैट क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर कितना कॉस्ट है? 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपीज होगा। 3 का डिवाइड जा रहा है पूरी इक्वेशन, तो मैं डिवाइड दे देता हूं। 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो x, 3 2 जा 6y 2 टाइम्स एंड 1300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी क्या आ गई? फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, आ चुकी है, एल्जेब्रिकली फॉर्म आ चुका है। सेकंड कंडीशन दी गई है, क्या है? 1 बैट एंड 2 बॉल्स। तो इसको मैं डाल दे सकते हैं, क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू द क्या? सेकंड कंडीशन क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अच्छा, आपने इसमें एक बात गौर की है क्या? बताइए सर, ये तो दोनों इक्वेशन एक जैसी आ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिचुएशन बताई थी वो कैसी? कोइंसिडेंस वाली है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, ठीक है। 1 लाइन होगी, उसकी ऊपरी कौन सी होगी? दूसरी लाइन होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, बट हमको आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो मैं एक बार पहले यहां लिख देता हूं लास्ट में, देयरफॉर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये मैंने दोनों लिख दी है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो सॉल्यूशन निकालेंगे इनके, तो सॉल्यूशन एक जैसे आएंगे।
तो मैं अलग अलग निकाल के बता दूंगा आपको, तो आपको पता पड़ जाएगा हाँ कि एक जैसे रहेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहली कंडीशन के लिए 4x प्लस 2y इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए देन x की वैल्यू कितनी आएगी आपको पता है 1300 माइनस 2y। तो सॉल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल 4x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं। चलिए तो देखते हैं। अब इसमें देखना कैसे कुछ, अब सॉल्यूशन निकालना भी थोड़ा सा अलग काम होता है ना, ऐसे निकालनी है आपको इसमें जो 100 के मल्टीपल में आ जाए। अब आपको पता है जो सॉल्यूशन आएंगे उसके वो 1000, 100, 200, 700, 800, ठीक है ना, 1000 इस टाइप में आ सकते हैं। तो वैसा ही हम इसको क्या बनाएंगे ग्राफ। तो आप क्या करोगे ग्राफ में, वो मैं अभी बाद में बताता हूं। सबसे पहले इस टाइप की जब वैल्यू बड़ी बड़ी आए तो ऐसे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश क्या करो जो सेम थिंग्स में हो, जैसे 10, 20, 30, 100, 200, 300, 100, 150 इतना भी चल जाएगा, ठीक है। 50 के मल्टीपल में हो, सब 100 के मल्टीपल में हो, 200 के मल्टीपल में हो, ठीक है। इस टाइप से निकालते हैं तो रखते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू रखना हो जिससे कि दोनों इक्वल आ जाए, क्लियर। तो सबसे पहले मैं रखता हूं ये, जैसे मान लो मैं रखा 300 या 200, ठीक है, या 400। तो जैसे मैंने 400 रखा है तो 4 2 जा 8, y की वैल्यू मैंने 400 रखी तो 4 2 जा 8, 800, 1300 माइनस 800 कितना आएगा 500, है ना। क्लियर हो रहा है ना, रख के दे सकते हो, पुट कर सकते हो। तो 4 2 जा 800, तो 1300 में से 800 में से तो कितना बचेगा 500। अब मैं रख के देखता हूँ 500 नहीं, 500 नहीं, 500 तो फिर वही हो जाएगा। हाँ रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 500 रखेंगे तो 5 2 जा 10, तो कितना बचेगा 300। मतलब आप ये चलो ये 5 4 आ गया, ये 3 5 आ गया है, ये मान चलो आप तो, ठीक है। अगले के लिए देख लेते हैं 4, तो इसकी भी यही आएगी पर मैं वैल्यू अलग रख के बताऊंगा आपको जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। -2y है ना। तो सॉल्यूशन टेबल लिख लेंगे, सॉल्यूशन टेबल 4x इक्वल टू 13 -2y। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन बनाना अलग अलग वैल्यू लिख लेते हैं जिससे कि आपको भी पता पड़ जाएगा कि हाँ वेरीफाई हो जाएगा प्रैक्टिकली, है ना। तो चलो रखते हैं। अब मैं यहां रखता हूं 3 रख रहा हूं, ठीक है ना। 300, 3 2 6, 700 आएगा, 3 2 700। अब मैं यहां रख रहा हूं मैं 700, 6 रखोगे तो 6 रख लो, 600 ये रह गया है। 600 तो 6 2 जा 1200, तो 13 माइनस 12 कितना आएगा 100। तो आपकी ये सॉल्यूशन आ गए 500, 400, 300, 500, 700, 300 और 100 एंड 600। क्लियर। आप तो ये मान चलो 5 4 आया है, 3 5 आया है, 7 3 आया है, 1 6 आया है। आप जो 1 2 3 4 लेते हैं उसकी जगह ले लो 100, 200, 300, ऐसे आप टेबल वो ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप ये छाप लीजिए। तो छापने के बाद हम ग्राफिकल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो आपने ग्राफ बना लिया होगा, है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, लोकेट करते हैं इन पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स हमारा पहले क्या है, तो ध्यान रखिए इन स्टेप से बनाना है आपको 100, 200, 300, 400, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स आप कम ज्यादा कैसे भी कर सकते हो लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, और इक्वल इसका क्या लेना है आपको स्केल लेना है। जो गैप है वो कैसे लेना है इक्वल लेना है। जैसे कि 100, 200, 300, ठीक है। तो 50 भी ले सकते हो, 0, 50, 100, 150 से, ठीक है। तो हम अब लोकेट करते हैं। चलिए x 500 है, y 400 है, तो सब पॉजिटिव है इसलिए मैंने आप देखा पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा बनाए हैं, नेगेटिव सिंगल एक एक बना दिया, कोई आवश्यकता नहीं है। 500 400 बनाते हैं, देन x 500 यहां पर है एंड 400 y कहां पर है यहां पर। तो इसको सीध में लेके आना है और यहां पर ऐसे। तो आप स्केल से करेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो मैं स्केल का यूज तो नहीं करूंगा, मैं आपको पता है किसका यूज करता हूं, स्टिक का।
चाहे वो मारने के लिए हो या पढ़ाने के लिए हो, स्टिक का यूज सदैव करना चाहिए, है ना। आप में पिटती होगी पिटाई, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा जितना हो सके मैं इतना करेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट हो गया, मैं पॉइंट बाद में देता हूँ 500, 400, देन नाउ 300, 500, x 300 एंड y 500, x 300, y 500, तो लगभग पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर, है ना। तो मैं थोड़ा सा अंदाजे से कर रहा हूँ, आप जितना हो सके उतना स्केल से कीजिएगा। आपके पास तो ग्राफ कॉपी है तो आप तो करेक्ट बना ही लेंगे, है ना, लेकिन मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है बोर्ड पे बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर। देन अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, तो ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको, तो लाइन कैसे जाएगी, इस टाइप से जाएगी लाइन। क्लियर। तुम्हारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये आपका पॉइंट्स क्या है, 5,400 है ना, 500, 400। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, 300, 500, 300, 500। क्लियर। और इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन वही है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं x 700, y 300, x 700, y 300। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको पता है इक्वेशन एक ही है तो ये सब जो पॉइंट आएंगे ना वो सभी इसी लाइन पर आएंगे, तो मैं इसी के हिसाब से लेके चल रहा हूं, तो आप भी इसी के हिसाब से ही लेंगे। तो मैं लेके चल रहा हूं यहां पर, है ना, मेरे यहां पर आ रहा है स्ट्रेट में यहां, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, क्या होगा 700, 300। क्लियर। समझ में आया ना। 100, 600, 100, 600। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, बड़ी लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसके लिए मैं, तो आप देखते जाइए साथ साथ में। जैसा कि आप देखते जा रहे हैं, ये थोड़ा सा काफी बड़ी लाइन हो गई है ना, बट बेटर है क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी स्केल नहीं है। तो अब आपने देखा जैसे 100, 600, तो इसी के पॉइंट पर आएगा 100, 600, तो ये आएगा आपका 100, 600। तो जो दोनों लाइन है ना वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सेम इक्वेशन है, देन लाइन भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो अब एक तो लाइन मैंने ये बना दी है, एक लाइन आप कहीं जैसे ये दोनों बनी थी तो इस लाइन का आप एरो कहां बना दो, इस पर बना दो, है ना, यहां पर इस लाइन का आप नाम दे दो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और इस लाइन का यहां से, तो ये मैं लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब ये यहां तक हुई, इसकी हुई, और यहां पे ड्रॉ की है तो इसकी ये, तो लाइन तो वही है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है। अब इसको आप कोई भी पॉइंट अगला कोई निकालो तो वो इसी लाइन पर ही आएगा। क्लियर। तो जैसे और निकालता हूं, जैसे मैं y इक्वल टू मैं इसमें पुट कर देता हूं 400, y इक्वल टू 400 हो चुका, देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 7 रख के देखता हूं मैं 700, तो देखो 7 टू 14, तो कितना आएगा, -100 आएगा, यानी y 700 और ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। मैं रख रहा हूं y इक्वल टू 200, नहीं लिखा मैंने ये, y इक्वल टू 200 रखिए, तो कितना आएगा 2 टू 4, तो कितना आएगा x इक्वल टू 900। तो देखना ये जो 900 आएगा ना, 900 ये वाला 900, ये 900 वाला जो आएगा ना वो इसमें देखना आप कितना है 200, तो 200 के सामने ही आएगा इसमें, वो यहीं पर आएगा। तो आप जितने भी पॉइंट्स आप निकालते जाओगे ना वो सब किस पर आएंगे, इसी लाइन पर आएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करेंगे। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 3 खुद करने से बाद फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, देन सी द सॉल्यूशन, तो आप इसके बाद ही सॉल्यूशन को आप देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये हो चुका है